इनकी छठी गाथा पर अपनी चर्चा चलती है। छठी गाथा बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर गाथा है। चिंतन का विषय है, अनुभव का विषय है। इसमें प्रारंभ में ही कहा कि आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, अर्थात आत्मा पर्याय मात्र से पार शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञायक है। पर्याय उससे भिन्न है, क्योंकि पर्याय का स्वरूप द्रव्य से विरुद्ध प्रकार का है। द्रव्य त्रैकालिक, नित्य, अविनाशी, ध्रुव और अनंत गुणात्मक है, और पर्याय क्षण क्षण में उत्पाद और व्यय करने वाली, उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली है। इसलिए दोनों का स्वरूप परस्पर विरुद्ध होने के कारण दोनों एक ही समय में श्रद्धा का अहम स्वीकार नहीं कर सकते। दोनों में से एक में ही श्रद्धा का अहम संभव होता है। अनादिकाल से जीव ने जो पर्याय प्राप्त की, उसी पर्याय में अहम करता हुआ मैंने उस पर्याय को ही संपूर्ण आत्मद्रव्य मानता हुआ, उस पर्याय को ही संपूर्ण आत्मा मानता हुआ वह अनादिकाल से अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि रहा है। क्योंकि पर्याय अहम करने लायक, ममता करने लायक और ममत्व करने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि वह वर्तमान में विकारी भी है और सदा ही क्षणभंगुर भी है। चाहे वो विकारी पर्याय हो अथवा वो निर्मल पर्याय हो, दोनों ही क्षणभंगुर होने से उसमें किया गया अहम वो प्रति समय टूट जाता है, खंडित होता है, और उसमें अहम करने के कारण अर्थात उसको अपना संपूर्ण आत्मद्रव्य मानने के कारण जब पर्याय का नाश होता है तो जीव को अपने आत्मद्रव्य के नाश का अनुभव होता है। इसलिए वह महान आकुलित होता है। निरंतर अनादिकाल से इस आकुलता का भोग जीव अज्ञान के कारण और पर्याय के अहम रूप मिथ्या दर्शन के कारण करता आया है। इसलिए पर्याय मात्र तिरोभूत करके, गौण करके, अदृश्य करके एकमात्र उस शुद्ध चैतन्य रूप अनंत गुणात्मक द्रव्य को देखना अर्थात उसका अहम करना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग का प्रथम चरण सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। इस संदर्भ में हमने काफ़ी चर्चा की है। अब हम आगम के उन उद्धरणों पर विचार कर रहे हैं कि जहाँ द्रव्य के साथ पर्याय को रखा, लेकिन द्रव्य के साथ पर्याय को रखकर भी द्रव्य को ही आविर्भूत किया
और पर्याय का तिरुभाव किया। पर्याय को डुबो दिया और द्रव्य को ऊपर लाए, द्रव्य को दृश्यमान किया और पर्याय को अदृश्य किया। तो कल हमने प्रवचन सार की 80वीं गाथा पर विचार किया था कि जिसका विषय यह है कि भगवान अनंत के द्रव्य गुण पर्याय और हमारे द्रव्य गुण पर्याय समान हैं। ऐसा जो जीव जानता है उसका मोह क्षीण हो जाता है। तो बात शुरू हुई द्रव्य गुण पर्याय से, मैंने अकेले द्रव्य से शुरू नहीं हुई, द्रव्य गुण पर्याय से बात शुरू करके अंत में मोह के क्षय की जो विधि है, अर्थात पर्याय से दृष्टि उठाकर, पर्याय से अपने अहम को उठाकर और द्रव्य पर, संपूर्ण अक्षय द्रव्य पर अपना अहम स्थापित करना और प्रति समय अक्षयता का अनुभव करना, तो वहाँ ले जाकर आचार्य ने बात को समाप्त किया है। तो इसमें पहले तो द्रव्य गुण पर्याय का मन से विचार किया। इसके बाद ज्ञान ने जब देखा कि द्रव्य गुण, द्रव्य और पर्याय गुण तो द्रव्य के शामिल रहते ही हैं, वो तो द्रव्य तो अनंत गुणात्मक है ही, क्योंकि जो द्रव्य स्वभाव है वही ध्रुव स्वभाव गुणों का है। द्रव्य भी ध्रुव है और गुण भी ध्रुव हैं। गुण परिणमन करते हैं, यह बात पर्याय की ओर से कही जाती है, लेकिन वास्तव में गुण परिणमन नहीं करते, गुण द्रव्य की तरह ध्रुव हैं। अतएव एक ही जाति होने के कारण, समान होने के कारण वो अनेक हैं और द्रव्य एक है, लेकिन वो एक ही द्रव्य अनंत गुणात्मक है, अनंत गुण उसके आश्रित रहते हैं। इस प्रकार अनंत गुणात्मक एक ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है, उसमें अहम स्थापित करना, ये जीवन का पहला चरण अर्थात सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन का विषय भी अनंत गुणात्मक शुद्ध जीव तत्व है। जहाँ पर्याय श्रद्धा का विषय बनती है, तो पर्याय को श्रद्धा का विषय बनने पर प्रति समय श्रद्धा और ज्ञान ये मौत का अनुभव करते हैं और उसके कारण आकुलता बहुत भयंकर होती आई। और यदि अब भी वो पर्याय का अहम नहीं तोड़ा गया, तो निश्चित रूप में कभी भी इस भयंकर आकुलता का, नरक और निगोद का, इनका अंत होने वाला नहीं है। एक ही बार का द्रव्य का अहम वो नरक निगोद आदि का अवसान, गति मात्र का अवसान करके अगति स्वरूप जो आत्म तत्व है उसका आविर्भाव कर लेता है। उसको दृश्यमान करके उसका अनुभव प्रति समय करने लगता है। ये मार्मिक बात है ये आगम की, आगम का, दिगंबर जनागम का यह एक महान महत्वपूर्ण अनुसंधान है। पूज्य गुरुदेव नहीं होते तो आज हमको ये बात हाथ नहीं लगती। गुरुदेव ने ही समय सार में से इस बात का अनुसंधान किया कि पर्याय होते हुए भी, पर्याय पदार्थ का अंग होते हुए भी, पदार्थ का वह अंग इस लायक नहीं है कि हम उसके साथ अपना अहम स्थापित करके आराम से रह सकें, सुखपूर्वक रह सकें। पर्याय अपनी होने पर भी पर्याय का अहम जीव को दुखदायी होता है और द्रव्य का अहम तत्काल अतीन्द्रिय आनंद को उत्पन्न करता है। ये अनुसंधान पूज्य गुरुदेव ने किया और उन्हीं का प्रसाद है कि आज हम
इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो 80वीं गाथा में अनंत के द्रव्य गुण पर्याय से शुरू किया और अनंत के द्रव्य गुण पर्याय की तरह ही हमारा द्रव्य गुण पर्याय समान है। मैंने जैसे उनके द्रव्य गुण पर्याय हैं वैसे ही हमारे भी द्रव्य गुण पर्याय हैं। ऐसा लगता है हमको कि भगवान अनंत वो तो शुद्ध हो चुके हैं, तो उनकी जो पर्याय हैं वो तो पवित्र हो चुकी है, वो तो अनंत चतुष्टयात्मक हैं, और हम रागी द्वेषी और मोही हैं। तो यहाँ भगवान अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को जान लेने पर वे राग द्वेष मोह रहते ही नहीं, बल्कि ज्ञान उनको अपने से भिन्न जानकर एकमात्र शुद्ध द्रव्य पर अपनी स्थापना कर लेता है। इस प्रकार भगवान अनंत के द्रव्य गुण पर्याय और हमारे द्रव्य गुण पर्याय समान हैं, ऐसा जो जानता है उसका मोह निश्चित ही नाश को प्राप्त हो जाता है। तो अंत में आचार्य ने क्या किया, ये बात इसमें देखने लायक कि द्रव्य गुण पर्याय पूरे पदार्थ से गाथा का प्रारंभ किया और अंत में जाकर पर्यायों का द्रव्य में संक्षेपण करके और गुणों की जो वासना है अर्थात गुणों पर हमारा जो चिंतन चलता है, विचार चलता है आत्मा के शुद्ध गुणों पर, और शुद्ध गुणों का विचार भी वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है, लेकिन वह भी विकल्पात्मक होने से, चंचल होने से, तरंगित होने से आत्मा के अनुभव को स्थिर नहीं होने देता, आत्मा का अनुभव नहीं होने देता। इसलिए विचारों की चंचलता को तोड़कर और निर्विकल्प आत्म स्वभाव को, ध्रुव आत्म स्वभाव को देखकर ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की, भाव शुद्ध ज्ञान की जो पर्याय निश्चल होकर, तरंगित न होकर, विचारों को तोड़कर और एक शुद्ध आत्मा की ओर झांकती है, और श्रद्धा भी शुद्ध आत्मा की ओर झांकती है, तो उस जीव को चिन्मात्र आत्म तत्व दिखाई देने पर शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। ती अंत में लिया न, अंत में मैंने मोह के क्षय की जो विधि है वो दो प्रकार की नहीं है। जैसे छठी गाथा में कहा कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, वहाँ पर्याय मात्र को आत्मा से भिन्न बताया। उसी तरह यहाँ भी उन पर्यायों को आत्मा में संक्षेपण करके, यहाँ पर संक्षेपण शब्द है, वहाँ तो प्रमत्त और प्रमत्त है ही नहीं, आत्मा से भिन्न बताया पर्याय को। यहाँ उन पर्यायों का आत्मा में ही, आत्म द्रव्य में ही संक्षेपण करके अर्थात इतना संक्षिप्त करके कि फिर पर्याय दिखाई ही न दे, इसका नाम संक्षेपण। पर्याय दिखाई नहीं देती और गुणों का जो भेद है, गुण संबंधी जो विकल्प हैं उनका भी तिरोभाव हो जाता है, उनका भी वे भी समाप्त हो जाते हैं। और गुण पर्याय और गुण इस तरह दोनों की सफाई हो जाने पर, स्वच्छता हो जाने पर एकमात्र चिन्मात्र भाव ही, चिन्मात्र ज्ञायक तत्व ही दिखाई देता है। तो यहाँ भी विधि वही रही न कि यहाँ भी पर्याय का तिरुभाव किया, पर्याय का संक्षेपण किया, और गुणों की जो चंचलता थी, गुणों के संबंध में उठने वाले जो हमारे विचार थे, जो हमारा चिंतन चलता था आत्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वासना यह थी कि इन गुणों के विचार से मुझे आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इस वासना को तोड़कर पर्याय और गुण दोनों का ही द्रव्य में अंतर्भाव करके और शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाता है, चिन्मात्र आत्मा दिखाई देता है। 80वीं गाथा के
उद्धरण से हमने इसी बात को पुष्ट किया। अब इसी की प्रवचन सार की ही देखिए ज्ञेय तत्व अधिकार के प्रारंभ की 93 और 94 गाथाएं हैं ज्ञेय तत्व अधिकार की। हम ये विचार कर रहे हैं कि एक तो शुद्ध आत्म तत्व और उससे भिन्न पर्याय, यहाँ से प्रारंभ करना, और एक द्रव्य गुण पर्याय को लेकर फिर किस विधि से उस द्रव्य का आविर्भाव करना, किस विधि से उस द्रव्य की अनुभूति करना और पर्याय का तिरोभाव करना, ये इस प्रकरण को पुष्ट करने के लिए हम ये उदाहरण ले रहे हैं। तो ज्ञेय तत्व अधिकार का प्रारंभ ही इस तरह हुआ है, क्योंकि ज्ञेय तत्व है ना, इसलिए वहाँ पहले बताया कि जो जीव है अथवा जो पदार्थ हैं सारे ही अथो खलु दब मवो, अर्थ माने वहाँ पर पदार्थ माने जगत के सारे ही पदार्थ, तो सारे ही पदार्थ अथो खलु दब मवो, पदार्थ द्रव्यमय होता है, पदार्थ द्रव्यमय होता है, और द्रव्य माने वो नित्य द्रव्य, ध्रुव द्रव्य, तो पदार्थ द्रव्यमय होता है और द्रव्य गुणात्मक होते हैं। दवाणी गुण पगाणी भणिदाणी तेहिम पुण पज्जाया पज्जय मूढ़ाई पर समया। तो द्रव्य के आश्रित गुण रहते हैं, इसलिए द्रव्य गुणात्मक होता है और उनसे पर्याय होती हैं, गुणों से पर्याय होती हैं, लेकिन पर्याय मूढ़ जीव पर समय अर्थात अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि होता है। तो कितना बढ़िया है ये कि पहले प्रमाण की बात करके, द्रव्य गुण पर्याय की बात करके, और द्रव्य गुण पर्याय में से अगर जीव अपने ज्ञान के द्वारा हे और उपाधि की विधि से हे तत्व को नहीं पहचानता है द्रव्य गुण पर्याय में भी, और उपाधि तत्व को नहीं पहचानता है, तो उसकी स्थिति वही भवसागर में डूबने की राह करती है, वो नित्य ही भवसागर में डूबा हुआ रहता है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय को जानकर ज्ञान फिर भेद करता है, मैंने जितना भेद किया जा सके उतना भेद करो, जितना अभेद किया जा सके, यहाँ तो अभेद किया, प्रारंभ में तो अभेद किया, अभेद के बाद ही आचार्य ने भेद शुरू कर दिया कि द्रव्य गुण पर्याय की बात करके एक पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में होता है यह बात करके, और अंत में पर्याय मूढ़ जीव पर समय होता है। कहते हैं एक द्रव्य वो एक पदार्थ वो द्रव्य गुण पर्याय में होता है, बात केवल यहाँ समाप्त नहीं हो जाती, बात इससे आगे चलती है, अर्थात मेरा आत्मा भी द्रव्य गुण पर्याय में है, लेकिन उसमें पर्याय नाम का जो तत्व है वो क्षणभंगुर होने के कारण और वर्तमान में विकारी होने के कारण वह मेरे लिए उपादेय नहीं है, क्योंकि ज्ञान जहाँ भी जाता है वहाँ पर हे और उपादेय को लेकर जाता है। कौन मेरा है, हे मैंने, हे और उपादेय मैंने, उपादेय मैंने कौन मेरा है और कौन पराया है, कौन मेरे अहम करने लायक है और कौन अहम और एकत्व करने लायक नहीं है। इसलिए जब और पदार्थों से हटकर और ज्ञान अपने आत्मा पर आया और अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों को देखा, तो उन द्रव्य गुण पर्याय में भी उसको ऐसा लगा कि यह पर्याय तो क्षणभंगुर विनाशी और विकारी होने के कारण मेरे अहम को अर्थात मेरी श्रद्धा को सदा के लिए सौभाग्यवती नहीं कर सकती, ये तो क्षण क्षण में विधवा हो जाएगी, क्षण क्षण में पर्याय में मैं मोह करूँगा, पर्याय में अहम करूँगा, अर्थात पर्याय को ही मैं संपूर्ण आत्मद्रव्य मानूंगा, जैसा मानता चला आया, जैसा मान रहा है वर्तमान में मैं मनुष्य हूँ, ऐसा मान रहा है ना, तो ऐसा मान रहा है मैं मनुष्य हूँ। इसके अतिरिक्त उस मनुष्यत्व के भीतर, इस मनुष्यत्व से न्यारा कोई अद्भुत चैतन्य तत्व पड़ा है, अद्भुत ज्ञायक पड़ा है, इस बात को ये स्वीकार ही नहीं करता और संपूर्ण रूप से अपने आप को
केवल मनुष्य ही मानता है। तो जो अपने आप को मनुष्य ही मानता है, तो वो मनुष्य व्यवहार में लीन होकर हर समय मौत का अनुभव करता है, क्योंकि मनुष्यता वो क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाली है, और इसलिए उसका भय वो सदा इसके सिर पर चढ़ा रहता है। उसके भय से, उसकी चिंता से, उसकी आकुलता से ये कभी मुक्त नहीं होने पाता। इसलिए तीनों को जानकर, द्रव्य गुण पर्याय को जानकर फिर भेद करना, मैंने जितना भेद किया जा सके उतना भेद करो, ऐसा आगम का वचन है। तो जितना भेद किया जा सके, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय को देखकर भी, और वे एक ही पदार्थ के अवयव होने पर भी उनमें भेद संभव है। अर्थात पर्याय उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव और प्रकार का है, और गुण और द्रव्य का स्वभाव और प्रकार का है। ऐसा जानकर पर्याय को द्रव्य और गुण से अलग रखकर उसका तिरोभाव करके, उसको न देखकर, उसको देखना बंद करके, एकमात्र अपनी श्रद्धा के द्वारा और ज्ञान के द्वारा उस चिन्मात्र त्रैकालिक ध्रुव आत्म तत्व को, उस ज्ञायक तत्व को देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति है। तो यहाँ भी बताया कि जो पर्याय मूढ़ हैं, तीन पहले बताई आगम की बात। आगम की बात माने पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में होता है, ये आगम का वचन। अब उसमें से अध्यात्म चला कि द्रव्य गुण पर्याय में होता है, लेकिन इतना मात्र जान लेने से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, आत्मा को अपनी अनुभूति नहीं हो सकती। यहाँ भी भेद पड़ा है, यहाँ भी भेद की संभावना है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय, उसमें द्रव्य और गुण वो तो एक ही हैं, वो तो एक ही स्वभाव वाले हैं। इसलिए उनको एक करके, और पर्याय अन्य स्वभाव वाली, क्षणभंगुर स्वभाव वाली, वर्तमान में मोही रागी द्वेषी ऐसी होने के कारण वो द्रव्य स्वभाव से मेल नहीं खाती, द्रव्य स्वभाव से उसकी समता नहीं होती। इसलिए उस पर्याय को अलग रखकर, उस पर्याय को डुबोकर, उस पर्याय को तिरोभूत करके, उस पर्याय को देखना बंद करके, उसको अदृश्य करके एकमात्र द्रव्य को ही देखना, उसका नाम वास्तव में आत्मदर्शन है, उसका नाम स्वसंवेदन ज्ञान है। ये बताया। तो यहाँ आगम में से अध्यात्म निकाला, इसलिए सारी ज्ञेय तत्व का सार इसमें आ गया कि 6 द्रव्यों को जानना इतना मात्र कोई सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है, इससे आत्मानुभूति नहीं होती। लेकिन 6 द्रव्यों को जानकर, इन 6 द्रव्यों में मैं कौन हूँ कि मैं शुद्ध, मैं चैतन्य द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ। और फिर द्रव्य गुण पर्याय में भी उनको जानकर, पर्याय को भिन्न जानकर, पर्याय को भिन्न प्रकृति वाली, भिन्न स्वभाव वाली जानकर उस पर्याय को अलग रखना और केवल अनंत गुणात्मक एक द्रव्य का ही अनुभव करना, ये मोक्ष मार्ग की रीति है, ये मोक्ष मार्ग की त्रैकालिक रीति है। ये आत्मा ने अभी तक नहीं किया, इसीलिए आत्मा भव सागर के अनंत कष्टों का भोग कर रहा है। तो ये आचार्य ने 93वीं गाथा में कहा। और इसके बाद 94वीं गाथा में तो आचार्य कहते हैं कि पर्याय मात्र से बल दूर करके, पर्याय मात्र प्रति के बल को दूर करके 94वीं गाथा में कहते हैं कि द्रव्यगुण पर्याय को जानकर फिर पर्याय मात्र के प्रति जो हमारा बल पड़ा है, अर्थात पर्याय को ही हम पूरा आत्मा मानते चले आए हैं और पर्याय के नाश में हम अपना नाश मानते आए हैं। इस बात को समाप्त करके, अर्थात पर्याय के बल को दूर करके, पर्याय पर हमारी जो प्रतिष्ठा थी, हम जो पर्याय पर ही बैठे हुए थे, वहाँ से अपने आप को उठाकर और हम द्रव्य पर अपने आप को ले जाएं, तो द्रव्य ध्रुव है, वो धसकता नहीं है, उसका नाश नहीं होता है, वो बदलता नहीं है, उसमें किसी दूसरे द्रव्य की मिलावट नहीं है। इसलिए उस द्रव्य को ध्रुव अनुभव करने पर
पर्याय को अर्थात श्रद्धा और ज्ञान को निरंतर अजरता और अमरता का अनुभव होता है और वहाँ तुरंत आनंद का जन्म होता है। तो अजरता और अमरता की अनुभूति में आनंद का अनुभव है और मृत्यु की मौत की अनुभूति में अर्थात पर्याय मात्र की अनुभूति में निरंतर आकुलता का अनुभव होता है। ये बात आचार्य ने इसमें कही है, इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याय मात्र प्रति के बल को दूर करके, पर्याय मात्र के प्रति हमारा जो अनादिकाल से बल पड़ा है उसको दूर करके और एकमात्र जो शुद्ध चैतन्य है उस पर अपना बल स्थापित करना। अब इसमें देखिए इतना अच्छा कहा है कि अज्ञानी जीव क्या करता है कि वो उसकी अनुभूति इस प्रकार की होती है कि जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है, निरर्गल दृष्टि जिसमें अर्गला नहीं है, जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, अर्थात जिन्होंने परद्रव्य की और अपनी पर्यायों को ही आत्मा माना है, ऐसी स्वच्छंदता जिनके भीतर है, ऐसी निरर्गल जिनकी दृष्टि उछलती है, ऐसे यह मैं मनुष्य ही हूँ, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है, इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए, इस प्रकार वे जीव पर्याय में अहंकार और ममकार के कारण निरंतर ठगाए जाते हैं अर्थात घोर आकुलता का अनुभव करते हैं। और जो लोग ये जो द्रव्य गुण पर्याय हैं, ये एक ही द्रव्य के होने पर भी तीन हैं, अर्थात द्रव्य है उसका स्वभाव एक, गुण है उसके स्वभाव अनेक और दोनों शुद्ध, और पर्याय उसका स्वभाव क्षणभंगुर और विकारी माने वर्तमान में विकारी, हमेशा विकारी नहीं। सिद्ध दशाओं में तो वो भी निर्विकारी हो जाता है, लेकिन सिद्ध दशा भी हमारे अहम का विषय, हमारे लिए आत्मा मानने का विषय नहीं है। इसलिए लिखा है इसमें असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित, मैंने अगर द्रव्य गुण पर्याय संकीर्ण हो जाए मैंने वे तीनों मिल जाएं, तीनों मिलकर वे एक हो जाएं, तो फिर द्रव्य गुण और पर्याय ये तीन रहेंगे नहीं, वो तो एक ही हो जाएगा। इसलिए असंकीर्ण अर्थात जो मिले हुए नहीं हैं, इस प्रकार के द्रव्य और पर्याय, उन द्रव्य पर्यायों से असंकीर्ण जो आत्मा है उसमें वेद विज्ञान को डालकर, वेद विज्ञान के द्वारा उसमें पर्याय को न्यारा करके, क्योंकि पर्याय न्यारी होने लायक है, पर्याय का भेद होने लायक है, इसलिए जितना भेद किया जा सके उतना भेद करो। तो पर्याय का भेद होने लायक है द्रव्य से, क्योंकि वो विरुद्ध स्वभाव वाली है, इसलिए पर्याय का भेद करके, पर्याय मैं नहीं लेकिन मैं तो त्रैकालिक शुद्धात्म चैतन्य हूँ, ऐसा जानकर जो अपने अहम को और अपने स्वसंवेदन ज्ञान को शुद्धात्मा पर स्थापित करता है और उसका अनुभव करता है, तो वह जीव सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अर्थात आत्म दर्शन को प्राप्त हो जाता है। उसे अपना आत्मा दिखाई देता है, उसे अपना आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्रत्यक्ष दिखाई देने के कारण उसे प्रत्यक्ष आनंद की अनुभूति, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार ये जो जीव हैं कि जो द्रव्यगुण पर्याय को असंकीर्ण देखते हैं, अर्थात मिले हुए नहीं देखते हैं, लेकिन न्यारे न्यारे देखते हैं, क्योंकि इनके स्वभाव न्यारे न्यारे हैं, इसलिए न्यारे न्यारे देखते हैं। वे मैं मनुष्य हूँ और मेरा ही मनुष्य शरीर है, इस बात को वो समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पर्याय असंकीर्ण होने के कारण अर्थात एकदम द्रव्य से मिली हुई न होने के कारण पर्याय को अलग किया। पर्याय को अलग करके अब ये मानना शुरू किया कि मैं मनुष्य नहीं, मेरा ये मनुष्य शरीर नहीं, लेकिन मैं तो चिन्मात्र चैतन्य द्रव्य हूँ, ऐसा मानना शुरू किया। तो वे जीव
मात्र स्वद्रव्य के साथ ही, केवल स्वद्रव्य के साथ, पर्याय के साथ नहीं। पर्याय को तो असंकीर्ण होने के कारण अलग कर दिया, अर्थात वो द्रव्य के साथ एकदम मिल नहीं गई है, लेकिन अलग ही है। इसलिए उसको अलग जानकर, उसके स्वभाव को अलग जानकर, उसके स्वभाव को अहम का विषय और ज्ञान का विषय न जानकर, उनको उसको अज्ञान का विषय जानकर, उसको अलग करके स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से, केवल स्वद्रव्य का ही साथ करने के कारण और पर्याय का साथ छोड़ देने के कारण वे वास्तव में स्वसमय होते हैं। अर्थात वे अपने आत्मद्रव्य को ही, अपने त्रैकालिक आत्म तत्व को ही आत्मा मानते हुए सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी होते हैं और सम्यक चारित्रवान होते हैं। कौन? कि जो असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों में पर्याय को अलग करके एकमात्र अनंत गुणात्मक उस शुद्ध चैतन्य का ही आश्रय लेते हैं, तो वे जीव स्वसमय होते हैं, क्योंकि उनकी संगति स्वद्रव्य के साथ होती है। पर्याय से उनकी संगति सदा के लिए, हमेशा के लिए टूट जाती है। अब पर्याय का जो तिरोभाव हो गया है श्रद्धा में, पर्याय जो दिखाई देना बंद हो गया है, तो श्रद्धा पर्याय को अनंत काल तक भी देखने वाली नहीं है। मैंने श्रद्धा के का जो लोक है, श्रद्धा की जो दुनिया है, उसमें पर्याय मात्र वस्तु है ही नहीं। श्रद्धा मैंने सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन की बात है। मिथ्या दर्शन में तो पर्याय ही है, लेकिन सम्यक दर्शन की दुनिया में पर्याय मात्र है ही नहीं। पर्याय मानो चली ही गई है, क्योंकि पर्याय अगर दिखाई देती है तो श्रद्धा का जो काम है वो तो अहम करना है। तो जो जो उस श्रद्धा का विषय होगा उसमें वो अहम किए बिना नहीं रहेगी। इसलिए द्रव्य को देखते देखते यदि जीव गिर जाए और पर्याय को देखने लगे तो पुनः वापस मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इसलिए एक बार पर्याय का तिरोभाव हो जाने पर, पर्याय गौण हो जाने पर, पर्याय अदृश्य हो जाने पर, वो अनंत काल में भी क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाने पर वो श्रद्धा का विषय बनेगी ही नहीं। श्रद्धा का विषय एकमात्र शुद्ध चैतन्य, जो ध्रुव तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, जो अनादि अनंत है, जो अनंत शक्तिमय है, ऐसा वैभवशाली, ऐसी चैतन्य वाटिका ही श्रद्धा का और ज्ञान का विषय बनी रहेगी। ये विषय नहीं बनेगा। ज्ञान पर्याय को व्यवहार न से स्वीकार करता रहेगा, अर्थात पर्याय है इतनी बात ज्ञान स्वीकार करता रहेगा, लेकिन मैं पर्याय नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, ये बात ज्ञान में से भी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इस प्रकार श्रद्धा और ज्ञान में स्वद्रव्य की संगति हो जाने से वे निहाल हो गए हैं सदा के लिए, और अब चारित्र की पूर्णता होकर निश्चित रूप में मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार ये जो प्रमाण से विषय को उठाकर अंत में शुद्ध नय पर ले जाना, ये सारे ही जनागम का सार है। संपूर्ण दिगंबर जैन जो आगम है उसका सार यह है कि प्रमाण से बात को उठाना, अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय, ये जो एक पदार्थ के अवयव हैं, इनको जानना और इनको जानकर इनमें छटनी करके, क्योंकि छटनी होने लायक है, इनके स्वभाव ही छटे हुए हैं। पर्याय और तरह की है, द्रव्य और गुण और तरह के हैं, इसलिए गुणों को द्रव्य के साथ एक करके और एक द्रव्य बनाकर, एक पूर्ण द्रव्य बनाकर, पूर्ण है वो, पर्याय न होने के कारण वो अपूर्ण नहीं है, क्योंकि पर्याय होती है तो भी उसमें कुछ नहीं होता है, और पर्याय बिगड़ी हुई होती है तो भी उसमें कुछ नहीं होता है। सम्यक दर्शन होने पर भी द्रव्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, और मिथ्या दर्शन होने पर भी द्रव्य तो वही का वही रहता है। इसलिए पर्याय से निरपेक्ष होने के कारण वह द्रव्य अनंत गुणात्मक एक है और पूर्ण है। पूर्णता की बात याद रखना हमेशा, ये पूर्णता ध्यान में नहीं आती
इसीलिए जो अज्ञानी जीव हैं वो पर्याय को द्रव्य में मिलाने का प्रयत्न करते हैं, अथवा मन विकल्पों में पर्याय को तो मिलाए हुए ही हैं, अन्यथा उनको सम्यक दर्शन हो जाए तो पर्याय को तो मिलाकर चलते ही हैं। लेकिन अपने वचनों में भी वे इस बात पर जोर देते हैं कि अगर पर्याय को अलग करते हैं तो द्रव्य अधूरा रह जाता है। आचार्य कहते हैं कि पर्याय के होने से और न होने से, अर्थात उसके मिथ्या होने से और उसके सम्यक होने से, क्योंकि द्रव्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए द्रव्य सदा से ही एक शुद्ध और पूर्ण है। इसलिए ऐसे शुद्ध और पूर्ण द्रव्य की श्रद्धा पर्याय की विसंगति से, अर्थात पर्याय की संगति तोड़ देने से और द्रव्य की संगति उत्पन्न करने से उस शुद्ध चैतन्य का आविर्भाव होकर आत्मानुभूति होती है। इस तरह ये हम इसलिए इस बात को विचार कर रहे हैं कि जहाँ पर प्रमाण से बात को उठाया है, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की है, वहाँ भी आचार्य इस मूल बात को कि जो आत्मा के लिए परम हितकारी है, उस बात को आचार्य ने छोड़ा नहीं है और उस बात को उठाकर अंत में पर्याय को से मुक्त करके, पर्याय से आत्मा को अलग करके, क्योंकि अलग ही है वो, वास्तव में अलग, एक में एक हुए ही नहीं है। पर्याय पर्याय में है और द्रव्य और गुण वो द्रव्य में है। इस तरह दोनों अपने अपने में हैं और एक ही पदार्थ के अवयव होने पर भी वास्तव में वे वह जो पर्याय है वो चूँकि हमारी श्रद्धा और हमारे ज्ञान का जो अहम है, उसका जो उसकी जो श्रद्धा है उसको निभा नहीं पाती है, इसलिए वो पर्याय हमारी होते हुए भी हम उसको तिरोभूत करके और द्रव्य का आविर्भाव करके और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं। और यही आत्मा के लिए, जीवन के लिए मोक्ष मार्ग का पहला चरण है। मोक्ष मार्ग का पहला चरण सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से ही प्रारंभ होता है। उसके साथ स्वरूपाचरण चारित्र का भी जन्म होता है, लेकिन जो मुख्य पुरुषार्थ है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का होता है। तो उसके हो जाने पर आत्मा सदैव अपने आप को बदलने वाला नहीं, नाश होने वाला नहीं, क्षणभंगुर नहीं, किंतु ध्रुव की आस्था हो जाने के कारण, ध्रुव का विश्वास हो जाने के कारण नित्य अपने को ध्रुव अनुभव करता हुआ अजरता और अमरता की अमराइयों में केलियां किया करता है। सम्यक दृष्टियों का हृदय अगर देखा जाए तो वो वास्तव में ज्ञानी ही देख सकते हैं। अज्ञानियों को सम्यक दृष्टि बाहर से दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई देते हैं, व्याधियों से ग्रस्त दिखाई देते हैं, रोते हुए दिखाई देते हैं, भागते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सचमुच तो सम्यक दृष्टि ने इन सबसे अपने आप को अलग कर लिया है और एकमात्र ध्रुव पर अपनी स्थापना कर ली है। इसलिए सम्यक दृष्टि तो अपने आप को निरंतर अजर और अमर अविनाशी ही अनुभव करता है और निरंतर ही अतीन्द्रिय आनंद का पान किया करता है। ये आज का प्रकरण हुआ। अर्थात आत्मा में अहम, लेकिन वो आत्मा ही लापता हो तो फिर अहम किस में होगा। ये स्थिति हमारी अनादिकाल से रही और आज भी इसी स्थिति में से हम गुजर रहे हैं। इतनी अनमोल गाथाएं, इतनी बहुमूल्य गाथाएं कि जो शुद्धात्मा को हमारी हथेली पर रख देती हैं, उसकी सिद्धि करके तर्क से और युक्ति से। लेकिन हम केवल इतनी सी बात स्वीकार करने को आज भी तैयार नहीं है। तैयार होकर आते हैं कि शुद्धात्मा मिल जाएगा
दिख जाएगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उस शुद्धात्मा की बात सुनने में हमारी अंतर प्रीति नहीं है। जो चित्त है हमारा, वह लोक के विषयों में, भोग सामग्री में, इनमें चित्त इतना व्यस्त है कि शुद्धात्मा के कितने ही गीत गाए जाएं, आचार्य स्वयं उसका कितना ही यशोगान करें, लेकिन हम खाली हाथ लौट जाते हैं। यह बात काफ़ी पश्चाताप की है कि हम यहाँ वास्तव में समय सारादि जो परमागम हैं, उनका जो विषय है एकमात्र शुद्ध चैतन्य तत्व, कि जिसका हमें आज तक सुनने में, चर्चा करने में तो पता लगा, लेकिन फिर भी वह हमारे ज्ञान से लापता रहा। हमारा ज्ञान अनुरोध पूर्वक, बलपूर्वक, सारे लोक संगों से इनकार करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न करता, तो जगत में किसका साहस था कि वो हमको रोक पाता? क्योंकि आत्मा इस सारे लोक संग का वर्जन करके और अपने उपयोग की, अपने शुद्ध ज्ञान की, भाव शुद्ध ज्ञान की तूफानी चाल से शुद्धात्मा के निकट जाकर शुद्धात्मा को अपने भीतर आत्मसात करने के लिए तैयार होता है। तो आत्मा की उस तूफानी चाल के बीच में न कर्म आते हैं, न शरीर आता है, और जगत के अन्य द्रव्य तो आते ही नहीं हैं, क्योंकि यह इन सबसे न्यारा है। और लोक की और कुदरत की ये रीति ही नहीं है कि कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य के कार्य में हस्तक्षेप करे, क्योंकि उनकी हर पदार्थ की, जड़ और चेतन पदार्थ की सुनिश्चित सीमाएं हैं। इसलिए निर्भय होकर, निश्चिंत होकर एक बार उस ध्रुव चैतन्य को, शुद्ध चैतन्य तत्व को पाने के लिए यदि हम वास्तव में कटिबद्ध हुए, तो निश्चित ही हमारा ये भाव वरदान बन जाएगा, सफल हो जाएगा। ये गाथा सम्यक दर्शन की गाथा है। सम्यक दर्शन किस विधि से होता है, उसका अर्थ यह है कि यदि हमें वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, तो उसका अर्थ ये होता है कि हमने
उसकी प्राप्ति के लिए अब तक जिस विधि को स्वीकार किया वो विधि सम्यक दर्शन की विधि नहीं थी, और आचार्य हमको करवट देकर वो विधि हमारी हथेली पर रखना चाहते हैं। दो ही बात है, आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है, इतना ही तो है ना। और श्रद्धा ज्ञान चारित्र उसके मूल धर्म हैं, अचेतन से पृथक। ये भी हमारे अनुभव में प्रति समय आता है कि श्रद्धा नाम का धर्म, श्रद्धा नाम का गुण, शक्ति वो आत्मा के भीतर है कि जिसकी विपरीत दशा में, जिसको न समझने के कारण हम अपनी सत्ता से भिन्न सत्ताओं के साथ अहम और ममत्व करते रहे। यही किया न हमने। हम अपने कार्य का, भूतकाल का एक बार आलोड़न करें, उस पर अपनी दृष्टि फेरें, तो हमको लगेगा कि हम अपने आप को वर्तमान में जो दिखाई देते हैं, जैसा दिखाई देता है, ठीक उसी दशा रूप, उसी अवस्था रूप पूरे के पूरे स्वीकार करते हैं। अर्थात अपनी वर्तमान दशा को ही हम पूरा आत्मद्रव्य स्वीकार करते हैं कि जो वास्तव में गलत है। इसलिए गलत है कि हम जिस अवस्था में हैं, जिस दशा में हैं, वह दशा रहने वाली, टिकने वाली स्थायी दशा नहीं है। और उस नहीं टिकने वाली अस्थायी दशा के साथ यदि हम श्रद्धा का ममत्व स्थापित करेंगे, अर्थात श्रद्धा उस वर्तमान दशा को, मनुष्यादि दशाओं को, मोह राग द्वेषादि परिणामों को, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अन्य जीवों को, यदि इनमें हम अहम करते रहे तो निश्चित रूप में हमारी सत्ता का बोध हमको नहीं हो सकेगा। तो जिस पर्याय के प्रति हमारा अहम अनादिकाल से रहा, वह पर्याय नहीं, लेकिन उस पर्याय में हमारा अहम, पर्याय बाधक नहीं। पर्याय तो अनंत गुणों की अनंत होती हैं प्रति समय, तो पर्याय तो भले अपने स्थान पर हों, तो पर्याय को तो हम एक को रखें, लेकिन उस पर्याय के प्रति होने वाला श्रद्धा का जो अहम है, वह पद पद पर टूटता है, पद पद पर नष्ट होता है, पद पद पर वह मौत का अनुभव करता है, और मौत के अनुभव में आकुलता होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पर्याय भले ही द्रव्य की हो और द्रव्य के साथ ही रहती हो, लेकिन पदार्थ का वह अवयव ऐसा नाजुक है, इतना नाजुक है कि वो एक ही क्षण रहता है और दूसरे क्षण चला जाता है। ऐसा जो नाजुक अवयव है, उस नाजुक अवयव के साथ यदि हमने अपना अहम स्थापित करके ये माना
कि यह मैं मोही जीव हूँ, यह मैं रागी और द्वेषी जीव हूँ, मैं मनुष्य जीव हूँ, तिर्यंच जीव हूँ, ये यदि हमने माना तो आकुलता का अंत कभी होने वाला नहीं है, होगा ही नहीं कभी। क्योंकि क्षणभंगुर का जो अवलंबन है, प्रथम तो विकारी, वर्तमान में महाविकारी, और साथ में पर्याय मात्र क्षणभंगुर, सिद्ध दशा भी क्षणभंगुर, केवल ज्ञान भी क्षणभंगुर, एक एक समय में अपनी नई नई पर्याय करने वाला और पूर्व पर्याय का व्यय करने वाला, इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, उन वे पर्याय हमें कभी भी स्थायी सहारा नहीं दे सकती। और आगम की आज्ञा तो है ही, लेकिन हमारा मनोविज्ञान भी है कि हम स्थायी सहारा चाहते हैं। हम रोग को स्थायी रूप में मिटाना चाहते हैं, टेम्परेरी नहीं, अल्पावधि नहीं, लेकिन स्थायी रूप में मिटाना चाहते हैं। इसलिए क्षणभंगुर हमको अवलंबन नहीं दे सकता। इसका चित्रण इस पहले पैराग्राफ में करके आचार्य ने उस शुद्ध आत्मा की सत्ता की स्थापना की है और उसको ज्ञायक नाम दिया है। ज्ञायक नाम देने से उस शुद्धात्मा की स्थापना तो हुई, लेकिन ज्ञायक नाम आचार्य ने इसलिए दिया यहाँ क्योंकि नाम अनेक हैं न। शुद्धात्मा है, शुद्ध चैतन्य है, परम पारणामिक भाव है, कारण परमात्मा है, परम तत्व है, ऐसे कई नाम हैं। ऐसी परम ज्योति है, ऐसे अनेक नाम होने पर भी यहाँ आचार्य ने ज्ञायक नाम दिया, वो ज्ञान की ओर से दिया है। ज्ञायक है अर्थात वह ज्ञान स्वभाव वाला है, ज्ञान शक्ति उसके भीतर भरी हुई है, ज्ञान शक्ति अनंत अतुल उसके भीतर भरी है, इसलिए वह ज्ञायक है। तो ज्ञान की ओर से आचार्य ने ज्ञायक नाम दिया। और ज्ञान वह आत्मा की पहचान होती है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आत्मा होता है, और जहाँ ज्ञान नहीं है वे सारे के सारे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अचेतन पदार्थ हैं। इसलिए ज्ञायक कहने से यहाँ पर ज्ञान लक्षण भी प्रसिद्ध होता है, और उससे आत्मा की पहचान, हम अपनी पहचान भी करते हैं और अन्य की पहचान भी ज्ञान के द्वारा होती है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण है। इसलिए ज्ञायक नाम दिया है। तो जितनी भी क्षणभंगुर दशाएं हैं, लोक की रीति से अगर हम देखें तो क्षणभंगुरता हमको वास्तव में पसंद मन से भी नहीं आती है। स्थायित्व हम चाहते हैं हर चीज़ का। हमारे पास जो पैसा आता है तो हम उस पैसे के लिए क्या यह चाहते हैं कि ये थोड़े समय रहे और दूसरे दिन ये नोट आंधी में उड़ जाएं? क्या हम ये चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि ये स्थायी रूप से मेरे पास रहे? इसलिए स्थायित्व आत्मा का एक मनोविज्ञान भी है, और उस स्थायित्व के लिए आचार्य ने स्थायी ज्ञायक के रूप में यहाँ पर आत्मा की स्थापना की। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी अस्थायी तत्व हैं वे अहम करने लायक और ममत्व करने लायक नहीं हैं। एक बालक पैदा हुआ और ज्योतिषी को उस बालक की
का जो भविष्य है वो दिखाया, तो ज्योतिषी ने कहा कि बालक बहुत भाग्यशाली है, ये बहुत सुयोग्य है और इसका तो राजयोग है, इसकी रेखाओं में राजयोग है, राजा बनने जैसा है। ये सब बातें तो हैं, लेकिन एक बात और है कि यह आज पैदा हुआ है और कल समाप्त हो जाएगा। तो क्या हम ज्योतिषी की उतनी कही हुई बातों को लेकर उस बालक के संबंध में ये विश्वास करेंगे कि ये बालक राजयोगी बनकर हमको कमाकर खिलाएगा? क्या ये विश्वास, क्या ये हम उस अपने बालक को, अपने यहाँ अपने उधर से जो पैदा हुआ है उस बालक को क्या हम ये अहम ट्रांसफ़र करने को तैयार हैं? उस बालक को ये अहम और ये ममत्व देने को तैयार हैं? बल्कि हम निराश होकर, अत्यंत निराश होकर लौटेंगे और कहेंगे हमारे भाग्य में ही नहीं है, निराश हो जाएंगे। आशा तो तब होती कि जब वह बालक बड़ी उम्र वाला और स्थायी रूप से राजयोगी होता तो वो हमारा निर्वाह कर पाता, लेकिन ये सब बात नहीं है। इसी तरह यहाँ आचार्य कहते हैं, छठी गाथा वास्तव में इसका समय सार का प्राण है। यहीं से एक प्रश्न के उत्तर में, प्रश्न भी कैसा है कि भगवान आत्मा, आपने आत्मा की जो चर्चा शुरू की है उसमें आत्मा को शुद्ध कहा है, अपने से एक में एक और पर से न्यारा, अन्य से न्यारा, ऐसा एकत्व विभक्त उसको कहा है। तो उस एकत्व विभक्त आत्मा अर्थात शुद्ध आत्मा, क्योंकि जो पर के साथ मिलावट को प्राप्त नहीं होता और जिसमें परिणमन नहीं होता, तो वो कभी भी विकारी नहीं हो सकता। ये वस्तु के संबंध में ये दो बातें विशेष रूप से याद रखने की। आत्मा जिसको ज्ञायक के रूप में स्थापित किया है, तो वह शुद्ध क्यों है? वह शुद्ध इसलिए है कि उसमें किसी दूसरे की मिलावट नहीं है। जगत में एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की मिलावट है भी नहीं, उसी तरह आत्मा में भी किसी दूसरे जीव की अथवा दूसरे अचेतन पदार्थ की मिलावट नहीं है। एक तो ये शुद्धता है, दूसरी जो अशुद्धता है वो परिणमन में आती है, परिणाम और पर्याय में आती है। आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, पर से संपर्क रहित, ऐसे शुद्ध आत्मा में पर्याय नहीं होती है, क्योंकि हमने इस बात की चर्चा की थी कि पर्याय पहले आत्मा को अशुद्ध मानती आई, मनुष्य तिर्यंच देव नारकी मानती आई, मोही रागी द्वेषी मानती आई। तो ये तो मानती आई, लेकिन जिसके संबंध में इसने ये बात मानी वो ऐसा था या नहीं, वो होना चाहिए ना, अन्यथा ये मानना कहाँ से होगा। तो आत्मा शुद्ध है, माना अनादि से है, क्योंकि ये बात अनादि से चली आई ना कि हम वर्तमान दशाओं को ही, पर्याय को ही आत्मा मानते आए। ये बात अनादि से है ना, सदा से ही है ना। आत्मा मानते तो आए, आत्मा माना तो सही, ये तो श्रद्धा का धर्म ही है, ये तो श्रद्धा का स्वभाव ही है कि वो जिसको मानता है, जिसको मानती है वो आत्मा ही मानती है। आत्मा मानकर ही अहम करती है, चाहे वो पर्याय ही हो अथवा वो परद्रव्य ही हो, लेकिन वो आत्मा ही मानती है। तो आत्मा तो हमने माना, लेकिन वो जैसा था, क्योंकि जब हमने अपने ज्ञान को उसके पास ले जाकर देखा
तो वो मनुष्य भी नहीं था, वो देव भी नहीं था, वो नारकी तिरंच भी नहीं था, वो मोह रागी द्वेषी भी नहीं था, क्योंकि उसमें पर्याय होती नहीं। तो जिसमें पर्याय नहीं होती वो मोही रागी द्वेषी कैसे होगा? और जिसमें दूसरे पदार्थ का संपर्क नहीं होता तो वो मनुष्य शरीर वाला, तिरंज शरीर वाला, देव शरीर वाला, ये वो कैसे होगा? इस तरह वो आत्मा सबसे संपर्क रहित और परिणाम मात्र से रहित शुद्ध आत्मा है। ऐसे शुद्ध आत्मा के संबंध में किए गए प्रश्न का उत्तर आचार्य छठी गाथा में दे रहे हैं। छठी गाथा है, न विहोदिया पमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम अनादो जो सोदुसो चैव। अब अर्थ में कहते हैं आचार्य कि जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है। गाथा तो छोटी हुआ करती है ना, इसलिए उसमें आचार्य बिल्कुल विधि पूर्वक और छोटे में संक्षेप में बहुत गंभीर बात कह देते हैं। और गंभीर बात कह देने का अर्थ यह है कि उसकी टीका भी काफ़ी विस्तृत और गंभीर होती है, क्योंकि इसमें भरा हुआ है ना वो। इसलिए तो जो ज्ञायक भाव है, जो जानन स्वभाव वाला चैतन्य भाव है, आत्मा है, सीधा साधा जो आत्मा है ज्ञायक के रूप में जिसकी स्थापना की, वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है। मैंने उसका अर्थ ये हुआ कि जैसा अभी हमने विचार किया कि वो परिणाम मात्र से रहित है। प्रमत्त और अप्रमत्त ये जो दो प्रकार की अवस्थाएं हैं गुणस्थानों की अपेक्षा, वो सारी ही पर्यायों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैंने जितनी भी जितनी भी उस शुद्धात्मा, ध्रुव शुद्धात्मा, ज्ञायक भाव रूप जो शुद्धात्मा तत्व है, ध्रुव स्थायी, उसके सिवाय उससे अनमेल और जितने भी भाव हैं वे सारे के सारे भाव आत्मा नहीं हैं। आत्मा नहीं है तो फिर कौन है? वो भाव आत्मा है, क्योंकि आत्मा तो सदा से रहने वाला पदार्थ है। तो जो सदा से रहने वाला पदार्थ है उसको आचार्य ज्ञान की ओर से ज्ञायक नाम देते हैं। तो वो ज्ञायक भाव सदा से रहने वाला है, सदा ही रहने वाला है, तो फिर वह प्रमत्त हो, अर्थात वो विकारी हो, अपने स्वरूप में असावधान हो, उपयोग अन्य विषयों में जाता हो और उपयोग अपने शुद्ध स्वरूप में सावधान ना हो। ऐसी जो मिथ्या दर्शनादि मोह राग द्वेष की दशा, वो भी आत्मा नहीं है। और उसी आत्मा को जो पहले समझा नहीं गया था, विद्यमान तो था ही, क्योंकि विद्यमान नहीं होता तो फिर उस आत्मा के संबंध में ये शरीर में हूँ ये बात हम बोलते कैसे? आत्मा ही अगर नहीं होता, गधे के अगर सींग ही नहीं है तो वो सींग सीधे हैं अथवा टेढ़े हैं, ये बात आई कहाँ से? तो जब अगर आत्मा ही नहीं है तो फिर आत्मा के संबंध में होने वाली सारी ही बातें वे सब की सब कल्पित होंगी। इसलिए सबसे पहले आत्मा तो है, ये बात तो श्रद्धा ने स्वीकार की, लेकिन वो जैसा है, स्थायी है, ध्रुव है, अनादि अनंत है, ये ऐसा होता हुआ उस श्रद्धा ने उसको स्वीकार नहीं किया, किंतु और स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त में तो बहुत आता है, असंख्य और अनंत आते हैं। अतिरिक्त में तो न मालूम क्या क्या, सारी पर्यायें, समान जाति, असमान जाति, सब कुछ आता है। सारे पदार्थ आते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब कुछ आता है। सारा जगत एक और यह ज्ञायक स्वरूप शुद्धात्म तत्व
एक और है। तो ये जो ज्ञायक भाव है यह कभी बिगड़ा भी नहीं है और ये कभी सुधरता भी नहीं है, क्योंकि आत्मा में जो गुण हैं उन गुणों का स्वरूप ऐसा है। जैसे श्रद्धा नाम का गुण है, तो श्रद्धा नाम का गुण वो आत्मा को ढूंढता है। उसकी ये विशेषता है कि वो सदा ही आत्मा को ढूंढता रहा और आत्मा मानता रहा। तो जो उसका क्या है, उसकी विशेषता कि वो अहम रूप में आत्मा को स्वीकार करता है। तो जो कोई भी उसका विषय बना उसी के साथ अहम करके यह मैं हूँ, ये श्रद्धा का दोष है। जो कोई भी असली आत्म तत्व के अतिरिक्त जो सदा से रहा, सदा से वो विकारी पर्याय कि मैं मोही रागी द्वेषी हूँ, ये अगर आत्मा सत्ता स्वरूप ही नहीं होता तो मैं मोही रागी द्वेषी हूँ, ये मोह राग द्वेष पैदा कहाँ से होते? विकार तो तब होता है न कि ये वस्तु तो हो। वस्तु की पर्याय कब होगी? कब पर्याय होगी वस्तु की? अरे हमने जो केसरिया भात बनाया है, वो केसरिया भात बनने के लिए पहले घर में चावल तो होने चाहिए, इसके बाद केसरिया भात बिगड़ेगा अथवा वो उस पात्र के पेंदे में चिपक जाएगा, खराब हो जाएगा। ये दोनों बातें तो बाद में आती है ना, पहले वह तो होना चाहिए ना। इसी प्रकार आत्मा तो होना चाहिए, तब आत्मा के बिगाड़ और सुधार की बात खड़ी होती है। हम उसको, और वो किस प्रकार की होती है? हम स्वयं ही वो आत्मा परिशुद्ध होने पर भी, शुद्ध स्वर्ण तत्व होने पर भी हम उस आत्मा को बिगड़ा हुआ अर्थात जैसा वो है उससे अन्य प्रकार का मोही रागी और द्वेषी स्वीकार करते हैं। ये हमारी इच्छा रही, ये श्रद्धा की इच्छा रही कि श्रद्धा ऐसा स्वीकार करती है। हम कहें कि ऐसा क्यों हुआ? कि ये तो श्रद्धा की इच्छा है, श्रद्धा ऐसा ही स्वीकार करती है। इसलिए श्रद्धा ने उसको प्रमत्त और अप्रमत्त स्वीकार किया। मैं वर्तमान में तो अशुद्ध हूँ और आगे जाकर मैं दया दान करके अथवा त्याग तपस्या करके व्रत उपवास करके शील व्रतादि का पालन करके मैं मोक्ष चला जाऊंगा, इस प्रकार वो मानता है। लेकिन जो ये मानता है तो उसको पहले वो सत्ता तो स्वीकार करना चाहिए ना। तो मैं नाम से वो सत्ता स्वीकार करता तो आया, लेकिन वो सत्ता वास्तव में जिस प्रकार की है उस प्रकार का वो स्वीकार आज तक नहीं कर पाया। आचार्य देव की करुणा यह है कि वो उस सत्ता का निरूपण करके, उस सत्ता का विवेचन करके उसको हमारी हथेली पर रख देना चाहते हैं। आचार्य की जो प्रयत्न है वो तो इस तरह का है। सचमुच समय सार का, सारे ही समय सार का प्रयत्न यह है कि वो आत्मा को जैसे हथेली पर रख देना चाहता हो, लेकिन उस हथेली पर रखे जाने वाले आत्मा से भी इनकार करने वाला वो कितना अपराधी होता होगा, कितना अपराधी होता होगा। इसलिए यहाँ आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं आचार्य कि विकारी पर्याय, मोह राग द्वेष की पर्याय वो तो आत्मा में मिलने लायक है ही नहीं। लेकिन मोह राग द्वेष का अभाव होकर जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वो निर्मल पर्याय भी उस आत्मा को शुद्ध जानती हुई प्रकट होती है, शुद्ध बनाती हुई प्रकट नहीं होती। उस आत्मा में शुद्धता लाती हुई प्रकट नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा तो पहले से ही है ना, अनादि से ही, और वो पर के संपर्क रहित और परिणाम रहित है। इसलिए वो ध्रुवता से शुद्ध है, ध्रुव होने के कारण वो शुद्ध है। उसमें कभी भी विकार संभव ही नहीं है। आत्मा को विकारी बनाने की चेष्टा करे तो ये बात सर्वथा असंभव है, क्योंकि वो स्वरूप से ही शुद्ध है। उसकी शुद्धता को कभी आँच नहीं आ सकती है।
इसलिए आत्मा को वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात है कि मिथ्या दर्शन के लिए भी आत्मा को शुद्ध होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि होने के लिए भी आत्मा को शुद्ध होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ तो आत्मा जो वास्तविक सत्ता स्वरूप चीज़ है वो तो मिथ्या दृष्टि नहीं, अर्थात शरीर नहीं है। मिथ्या दृष्टि नहीं है मैंने, मोह राग द्वेष नहीं है, और मोह राग द्वेष जिसके साथ एकत्व करते हैं वो शरीर नहीं है, तो वो शरीर आत्मा नहीं है। तो उसके लिए जो आत्मा शुद्ध है, एकदम मोह राग द्वेष से रहित और शरीर आदि से रहित, तो वो आत्मा शुद्ध है। उस शुद्धता से इनकार करने का नाम मिथ्या दर्शन है। उस शुद्धता से नकार करने का नाम मिथ्या दर्शन है। उस आत्मा को शुद्ध न मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। आत्मा को शुद्धता से अशुद्ध कर देने वाला मिथ्या दर्शन नहीं। मिथ्या दर्शन वो आत्मा को अशुद्ध नहीं करता, वो तो कथन शैलियां हैं व्यवहार की जो जिनवाणी में आती हैं कि मिथ्या दर्शन से आत्मा अशुद्ध है। वो पर्याय की ओर से बात कही जाती है, वो भी कही जाती है क्योंकि वो भी ये घटना है पर्याय की, इसलिए कही जाती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मिथ्या दर्शन आत्मा को अशुद्ध नहीं करता, वरन शुद्ध आत्मा को अशुद्ध मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो शुद्ध आत्मा तो रहा ना, मिथ्या दर्शन से न्यारा रहा या नहीं रहा? मिथ्या दर्शन से न्यारा इसलिए रहा, ये तो बिल्कुल ही उसके संबंध में झूठ बोल रहा है, बिल्कुल ही उसके संबंध में नकार कर रहा है, और वो विद्यमान है। क्योंकि वो विद्यमान ना हो तो ये कैसे बोलता कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ? ये बोलता कैसे ही वो अगर विद्यमान नहीं होता? क्योंकि इसने बोला उस आत्मा के संबंध में ही है, लेकिन आत्मा के संबंध में बोलते हुए भी इसके ज्ञान ने और इसकी श्रद्धा ने उस आत्मा के निकट जाकर उस आत्मा को आज तक देखा ही नहीं। इसलिए घंटा घर के गजट की तरह, लोक की भ्रांति की तरह ये भी ये मानता आया कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो वर्तमान में पीड़ित हूँ, मैं तो अनेक रोगों से पीड़ित हूँ। इस प्रकार आदि व्याधि उपाधियों से ग्रस्त इसने आत्मा को माना, और वो आत्मा तो बिल्कुल नग्न दिगंबर है। कहाँ है दिगंबर धर्म अपना? हम दिगंबरत्व को एक संप्रदाय कहते हैं, एक धर्म कहते हैं। जिनवाणी तो ये कहती है कि दिगंबरत्व वो तो कुदरत का धर्म है, क्योंकि हर पदार्थ नंगा है। आत्मा भी नग्न है, पुद्गल भी नग्न है, धर्म भी नग्न है, अधर्म भी नग्न है, आकाश भी नग्न है और काल भी नग्न है। कौन है कि जो इसके साथ में और है? कौन है इसके साथ में? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और जीव के साथ जगत का कोई पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि ये परस्पर सर्व संबंधों से रहित हैं। इसलिए ये सृष्टि ही दिगंबर है, और सृष्टि की दिगंबरता को, सृष्टि के दिगंबरत्व को घोषित करने वाला जो दर्शन है उसको जैन दर्शन कहते हैं, उसको दिगंबर दर्शन कहते हैं। इसलिए ये तो कुदरत का धर्म है। ये वास्तव में कहाँ तीर्थंकरों ने और बड़े बड़े ज्ञानियों ने तो केवल विवेचन किया, केवल बताया आत्मा का और जगत के दूसरे पदार्थों का विवेचन भी इसलिए किया कि दूसरे पदार्थ आत्मा के न होने पर भी और आत्मा से सर्वथा भिन्न होने पर भी आत्मा उनके साथ अहम करता रहा, एकत्व करता रहा। तो एकत्व तुड़ाने के लिए हमने दूसरे पदार्थ की बात की, न कि उन दूसरे पदार्थों को जानने के लिए कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इस जगत में है। इतनी सी बात से काम नहीं चलता है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इस जगत में हैं और अन्य जीव भी हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ और मेरे नहीं हैं। ज्ञान यहाँ आकर ठहरता है। ज्ञान सदाई हे और उपादेय को लेकर चलता है। तो हे और उपादेय की जो विशेषता है वो सदा से ही ज्ञान में रही है। इसलिए पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की सत्ता मात्र को जानना, इसका नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है
कि जो ये माने कि जगत में ये अन्य जीव और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल हैं, लेकिन वे मेरे नहीं हैं, उनका अणुमात्र भी मेरा नहीं है, मेरा रंच मात्र भी उनसे संबंध नहीं है, और उनका मेरे साथ रंच मात्र भी संबंध नहीं है। जो संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म भाव कहाँ से आया? इसलिए मैं उनका कर्ता भी नहीं हूँ और वे भी मेरे संबंधी नहीं है। तो कर्ता में तो स्वामित्व होता है, कर्ता में तो व्यापी व्यापक भाव होता है। तो आत्मा तो ध्रुव रहता है, आत्मा कभी पिघलता नहीं, आत्मा कभी स्खलित नहीं होता। ध्रुव जो है वो कभी स्खलित नहीं होता है, और ज्ञायक जो है वो ध्रुव भाव है, सदा से चला आया और सदा रहने वाला भाव है। इसलिए वो भाव कभी भी स्खलित नहीं होता, पिघलता नहीं, द्रवित नहीं होता। द्रवित होकर अन्य पदार्थ में मिल जाए अथवा अन्य को अपने में मिला ले और मोह राग द्वेष रूप परिणाम वाला हो जाए अथवा वो वीतराग परिणाम वाला हो जाए, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। मोही रागी द्वेषी तो आत्मा हुआ ही नहीं, क्योंकि मोह राग द्वेष आत्मा के संबंध में उल्टी बात करते हैं, आत्मा को उल्टा नहीं करते। आत्मा की स्थिति तो ऐसी ध्रुव है, हर पदार्थ की स्थिति, हर एक ही पदार्थ की स्थिति। उसी तरह आत्मा की स्थिति तो ऐसी ध्रुव है कि उसमें कभी कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। वो अनादि से जैसा है वैसा अनंत काल तक वह रहने वाला है। तो ऐसी जो आत्म तत्व है उसके संबंध में मोह राग द्वेष वो मिथ्या बोलते हैं, और उनका अभाव होकर जिस समय हमने उस आत्मा का दर्शन किया, आत्मा को देखा, तब जब सम्यक दर्शन का जन्म हुआ तो सम्यक दर्शन उस आत्मा का यशोगान करता हुआ आया। अरे आत्मा तो बिल्कुल अकेला और अनंत गुणात्मक है, अनंत शक्तियों का सम्राट है, वो तो वज्र का किला है, उसमें किसी का प्रवेश, दुख का अथवा लौकिक सुख का प्रवेश उसमें कभी होता ही नहीं, ऐसा सम्यक दर्शन कहता हुआ है। तो सम्यक दर्शन ने उस आत्मा की रचना कहाँ की, उस आत्मा की शुद्ध रचना कहाँ की, और मिथ्या दर्शन ने उस आत्मा की अशुद्ध रचना कहाँ की। वे तो आत्मा के संबंध में बोलते हैं, केवल मिथ्या दर्शन इत्यादि भी आत्मा के संबंध में बोलते हैं, और सम्यक दर्शन इत्यादि भी, वीतराग भाव भी, ये भी आत्मा के संबंध में बोलते हैं, लेकिन ये आत्मा की रचना नहीं करते। इसलिए ये आत्मा से अलग ही सिद्ध हो गए और आत्मा इनसे भिन्न सिद्ध हो जाता है। ये दशाएं नई आई और चली गई, जो नया आता है वो चला ही जाता है। घड़ी की सुई जो चलती है, जो चलने वाली है, तो वो बिल्कुल चला करती है, एक के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट, इस तरह चलना उसका काम है। हम यदि किसी टाइम पर अहम करके बैठ जाएं तो हम ठगा जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर पर्याय का जो स्वभाव है वो तो बदलना है, वो तो उत्पाद होकर और फिर नष्ट होना है, व्यय होना है। ऐसा उत्पाद और व्यय उस तत्व में नहीं हो सकता कि जो अनादि अनंत है और सदा से है, क्योंकि इन पर्यायों ने सिद्ध कर दिया ना कि वो अनादि अनंत है, क्योंकि ये उसी के संबंध में बोलती आई है। इसलिए ऐसा अनादि अनंत तत्व प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी वो वास्तव में नहीं है। प्रमत्त भी नहीं हूँ मैं, अप्रमत्त भी नहीं हूँ मैं, तो एक ज्ञायक भाव हूँ। ऐसा जिसने नहीं जाना, अर्थात जिसने आत्मदर्शन नहीं किया, ऐसा आत्मदर्शन नहीं करने वाला जीव यदि ये मानता है कि वर्तमान में तो मैं संसारी हूँ, वर्तमान में तो मैं मोह राग द्वेष से अशुद्ध हूँ, और प्रयत्न करके पुरुषार्थ करके मैं मोक्ष चला जाऊँगा, तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा जो जीव मानता है कि मैं त्याग और तपस्या करके और इन मिथ्या दर्शनादि को छोड़कर और मैं मोक्ष पालूंगा, ऐसा मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला अथवा मोक्ष की बात करने वाला, मोक्ष तत्व की बात करने वाला, वो जीव शरीर को आत्मा मानने वाला जैसा मिथ्या दृष्टि है। आत्मदर्शन के बिना, आत्मदर्शन के बिना अगर वो बोलता है, आत्मा का जब दर्शन किया तो उसने ये देखा कि आत्मा जब बंधा ही नहीं, उसमें बंधन ही नहीं हुआ, तो फिर बंधन टूटेगा कैसे? बंधन का टूटना उसका नाम अप्रमत्त दशा, उसका नाम मोक्ष दशा। तो जब वो प्रमत्त ही नहीं हुआ
अर्थात उसमें अशुद्धता आई नहीं, तो फिर वो शुद्ध कैसे होगा, नई शुद्धता उसमें कैसे आएगी। इसलिए वो वास्तव में अत्यंत शुद्ध है, ऐसा वो ज्ञायक भाव है। इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। कैसे शुद्ध कहा आचार्य ने, कितनी ऊंची कही है बात, कि जो प्रमत्त दशा, विकारी दशा, वो तो आत्मा है ही नहीं, मोह राग द्वेष की दशा तो, लेकिन मोह राग द्वेष का अभाव होकर उत्पन्न होने वाली जो सिद्ध दशाएं हैं वो भी आत्मा नहीं है। यदि हम उन मोह राग द्वेष की दशाओं के साथ उन सिद्ध दशाओं के साथ आत्मा को मिलाते हैं तो आचार्य कहते हैं कि वह अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध दशाओं से मिलाकर अगर हम देखते हैं तब तो वो हमें अशुद्ध दिखाई देता ही है और हम कहते हैं कि हम मोही हैं। लेकिन शुद्ध दशाएं, सिद्ध दशाएं, पवित्र दशाएं, उन पवित्र दशाओं को भी यदि हम आत्मा के साथ मिलावें तो वो भाव क्षणभंगुर होने के कारण, अनित्य होने के कारण, आत्मा के साथ और आत्मा नित्य होने के कारण, स्थायी और ध्रुव होने के कारण ये दोनों भाव मिलेंगे कैसे। आचार्य यहाँ ये कहते हैं कि यदि ये दोनों भाव मिल जाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। ये दोनों भाव अगर मिल जाएं तो आत्मा अशुद्ध हो जाएगा। जैसे दूध है, शुद्ध दूध है और शुद्ध पानी है, दोनों को हमने मिला दिया तो क्या हुआ। और दोनों अगर मान लीजिए हम ऐसा मान लें कि मिल गए, दोनों मिल गए तो शुद्ध रहे या अशुद्ध रहे, अशुद्ध हो गए। दोनों शुद्ध थे ना, दूध भी शुद्ध था और पानी भी शुद्ध था, दोनों शुद्ध थे, दोनों को हमने मिलाया तो अशुद्धता पैदा हुई। इसी तरह यहाँ पर अनित्य पर्याय, चाहे वो विकारी हो अथवा निर्विकारी हो, और ध्रुव शुद्ध आत्म तत्व सदा का शुद्ध होने वाला नहीं और शुद्धता कभी बिगड़ने वाली नहीं, ऐसी ध्रुव जिसकी शुद्धता है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है वह अनित्य दशा के साथ मिलकर कभी भी अनित्य हो जाएगा। अगर हम उसे अनित्य दशा के साथ मिलाने की चेष्टा करेंगे तो अनित्य होकर उसका नाश हो जाएगा। पर हम ये देखते हैं कि आत्मा तो आज भी मौजूद है और अनादि काल से था, क्योंकि वो किसी का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए वह शुद्ध ही है, शुद्ध ही है और अनादि अनंत ध्रुव ही है। ऐसे जो आत्मा आत्म तत्व है वो कभी अशुद्ध होता नहीं है, इसलिए उसे शुद्ध कहते हैं। ये कहा है आज, इसलिए उसे शुद्ध कहते हैं, क्योंकि आत्मा के साथ कोई भी क्षणभंगुर पर्याय मिलती नहीं है, इसलिए आत्मा शुद्ध रहता है। अगर शुद्ध पर्याय भी आत्मा के साथ मिल जाए तो आत्मा अशुद्ध हो जाएगा, क्षणभंगुर हो जाएगा और क्षणभंगुर होकर उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए ध्रुव ज्ञायक तत्व को अपने सिर पर रखकर, और पर्याय भले ही शुद्ध हों, शुद्ध होने पर भी वे तो उस बालक की तरह हैं कि जो भाग्यशाली तो है लेकिन कल ही जिसका अंत होने वाला है। इसी तरह केवल ज्ञान की दशा भी भाग्यशाली तो है लेकिन वो तो एक क्षण के बाद ही समाप्त हो जाने वाली है। ऐसी केवल ज्ञान की दशा को भी यदि उस ज्ञायक के साथ मिलाया जाएगा तो ज्ञायक अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार की दशाओं से, प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों प्रकार की दशाओं से पार मैं ज्ञायक तत्व हूँ, यह बात यदि हम एक बार भी जीवन में स्वीकार करें तो सम्यक दर्शन बिल्कुल दूर नहीं रहता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है।